कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की अंतिम गाथा में कहते हैं, इष्टोपदेश मिति सम्यक धित्य धीमान मानापमान समताम समतान्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने बने वा मुक्ति श्रियम निरुपमामुपयाति भव्या। प्रथम दो पंक्तियों पर हम चर्चा कर चुके, आज तीसरी पंक्ति, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने बनेवा। मुक्त आग्रह, आग्रह से मुक्त होकर आग्रह को त्यागता हुआ सजने, जहां पर लोग रहते हैं, सा जने, ऐसे ग्राम नगर आदि में, वा अथवा वने निर्जन वन में विनिवसन रहता हुआ। वन में रहो, भवन में रहो, आग्रह से मुक्त रहो। तकलीफ देता है आग्रह, और आग्रह में भी यदि हठाग्रह हो जाए, आग्रह में भी हठाग्रह, और हठाग्रह में यदि दुराग्रह हो जाए तो फिर शांति का भंग होना निश्चित है। इसीलिए मंदिर के भीतर जब प्रवेश करो, गुरुओं के दर्शन के लिए जब उनके संत निवास में प्रवेश करो, तो अपने आग्रह को जूते चप्पल के साथ बाहर ही उतार देना। यदि आग्रह लेकर के भीतर गए तो भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे, गुरुओं के दर्शन नहीं हो पाएंगे। मैं श्रवण बेलगोला जी में था, महामस्तकाभिषेक देखने का भाव हुआ, और 2018 में तपोभूमि से विहार करते हुए मैं शिखर जी के लिए चला। और वहां अब देखना, एक मंदिर में पहाड़ के ऊपर मैं दर्शन कर रहा था, बहुत भीड़ थी। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, कैसे लोग आग्रह लेकर के मंदिर के अंदर आते हैं, इस कारण से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। बहुत भीड़, उस समय तो पब्लिक ही पब्लिक थी। और श्रवण बेलगोला तो भगवान बाहुबली की वह पावन स्थली है, जहां पर प्रत्येक मंदिर में आर्षपरा जीवित है। अब हम जिस मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, वहां पर भगवान के ऊपर फूल चढ़े हुए हैं, केसर लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ। एक महिला आई, कहा है फूल हटाओ, मुझे दर्शन करने। अपने कानों से मैं सुन रहा हूं, मैं वहीं पर था, ये फूल हटाओ, मुझे दर्शन करने। तो अब मुझे अपना मौन तोड़ना ही पड़ा, मुझे कहना पड़ा कि फूल हटाओ, दर्शन करने हैं। तो माता जी, आप भगवान के दर्शन करना चाहते हो, फूलों के दर्शन करना चाहते? भगवान के दर्शन करने आए हो तो इतने बड़े भगवान, उन्हें देखो और दर्शन करो। इतना सा फूल तुम्हें दिखाई दे रहा है, 5 फुट के भगवान दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा फूल तो नहीं हटेंगे, और मैंने कहा एक काम कर भाई, तो थोड़ा फूल और चढ़ा दे, यदि इसे दर्शन नहीं करने तो बाहर चली जाए।
आश्चर्य करोगे आप, उस महिला ने दर्शन नहीं किए और चली गई। मैं आपसे इस बात को कहते हुए इतना ही कहूंगा कि भगवान के द्वार पर आग्रह लेकर के मत जाना। भगवान के द्वार पर परंपरा और मान्यता को लेकर के मत जाना। वहां पर से भगवान के पास भगवान के दर्शन के लिए जाना। भगवान जहां दिखाई दे जाए वहां दंडवत हो जाना। उनके चरणों में फूल चढ़ी है या केसर लगी है, क्या लेना देना। चढ़ाने वाले की खुशी थी चढ़ा दी, लगाने वाले की खुशी थी लगा दी। मेरी तो खुशी भगवान के दर्शन में है। मैंने दर्शन किए और उस खुशी को हासिल कर लिया। ये सिर्फ हमारे द्वारा बनाई गई मान्यताएं हैं, कुछ भी नहीं रखा है इन्होंने। लोग कहते हैं तेरा पंथ सही है या 20 पंथ सही है। मैं कहता हूं ना तेरा पंथ सही है ना 20 पंथ सही है। जो भगवान का पंथ है बस वही सही है। भगवान के पथ पर चलो। ये पूजा पद्धतियां तो हमारी अपनी व्यवस्थाएं हैं। दो ही पंथ है ना, तेरा यार, बोलो तेरा यार। भगवान ने बतलाया, कहा पथ बताया था। हमने पथ के ऊपर अपनी मान्यता की बिंदु लगा करके पंथ बना दिया। भगवान ने पथ दिखाया, हमने मान्यता की बिंदु लगाई और पंथ बना दिया। चलो कोई तकलीफ नहीं, पंथ मतलब भी हम रास्ता मान लेते हैं, पंथ पंथी वो भी रास्ता मान लेते हैं। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभु तेरा पंथ सो मेरा पंथ। जिसने भगवान के पंथ को स्वीकार किया वो हम साधु संत तेरा पंथी हो गए। क्या हो गए? हम साधु संत क्या हो गए? और 13 प्रकार के चारित्र को ग्रहण कर लिया। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, सच्चे तेरा पंथी हम। सच्चे तेरा पंथी हम, ठीक। बाकी लोगों ने कहा कि प्रभु हमारे बस का नहीं है कि घर परिवार छोड़ दें, पत्नी बच्चों को छोड़ दें, केस लॉन्च कर लें, पद विहार कर लें। हमारे ताकत नहीं है, हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता बताओ। तो भगवान ने कहा मेरा पंथ तेरा पंथ नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे लिए बीजा पंथ। कौन सा पंथ है? कौन सा? बीजा मतलब दूसरा। बीजा मतलब तेरे लिए दूसरा पंथ। बोले दूसरा पंथ कौन सा? बोले श्रावक के व्रतों का परिपालन कर, भगवान की भक्ति और पूजा कर, बस तेरे लिए यही बीजा पंथ है। उस बीजा पंथ में 20 व्रतों का पालन किया जाता है, इसलिए बीजा पंथ 20 पंथ हो गया। 12 व्रत और अष्टमूल गुण। 12 व्रत और बोलो 12 व्रत और जो 12 व्रत और अष्टमूल गुण का पालन करता है, ऐसा श्रावक 20 पंथी है। जो 13 प्रकार के चारित्र का पालन करता है वह साधु 13 पंथी है। अब श्रावक 13 पंथी बने बैठे है, साधु 20 पंथी बने बैठे। आश्चर्य लगता है। साधु तो जब भी होगा 13 पंथी ही होगा, और श्रावक जब भी होगा 20 पंथी ही होगा। ये मान के चलना, क्योंकि दूसरा रास्ता तुमने स्वीकार किया है। अब आगे चल करके इस 13 और 20 पंथ को पूजा पद्धति से जोड़ दिया गया। जो जलाभिषेक करे वो 13 पंथी, जो सचित्त द्रव्य समर्पित ना करे वो 13 पंथी, जहां स्त्रियां अभिषेक ना करे वो 13 पंथी, जहां भगवान के चरणों में केसर फूल ना लगाया जाए वो 13 पंथी, जो खड़े खड़े भगवान की पूजा करे वो 13 पंथी। ये 5 नियम है। 13 पंथी हो तो बैठ के पूजा नहीं कर सकते, आपको खड़े होकर करना पड़ेगा नियमावली में। हाँ, और इसके जो नियम हैं उल्टे वो 20 पंथी। क्या? जो पंचामृत अभिषेक करे, जहां स्त्रियां अभिषेक करे, सचित्त पूजा करे, भगवान के चरणों में केसर फूल चढ़ाए और बैठ करके पूजा करे, वह 20 पंथी। ये नियमावली। अब
ये सिर्फ पूजा व्यवस्था रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहा है। आप सबके घर में छोटे बच्चे होंगे कि नहीं है? छोटा बच्चा तो होगा एक आध, 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, है कि नहीं है ना? बस जो छोटा बच्चा होता है ना, वो बच्चा किसका? तुम्हारा है। तुम उसके दादा हो, तुम उसके पिता हो, तुम उसके चाचा हो, तुम उसके भाई, जो भी XYZ में तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे घर का बच्चा है। अब तुम्हारे घर का बच्चा है, तुम चाहो जैसा खिलाओ, उछाल उछाल के खिलाओ, ऐसे लटका लटका के खिलाओ, गोदी में लेके ऐसे खिलाओ, छाती में लटका के ऐसे खिलाओ, पप्पियां दे दे के खिलाओ, गाल में मार मार के खिलाओ। बच्चा बच्चा बोलो तुम्हारा है, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को आप ऐसा नहीं कर सकते। बोलो तुम्हारा 13 पंथी मंदिर, खूब जल चढ़ाओ, हमारा 20 पंथी मंदिर, खूब दूध चढ़ाओ, पर हमको जब तुम्हारे जलाभिषेक से तकलीफ नहीं तो तुमको हमारे पंचामृत अभिषेक से तकलीफ क्यों है? जब मुझे तुम्हारे गोले से तकलीफ नहीं तो तुम्हें हमारे फलों से तकलीफ क्यों है? जब मुझे तुम्हारे पीले चावलों से तकलीफ नहीं तो तुम्हें हमारे खिले हुए फूलों से तकलीफ क्यों है? बच्चा मेरा है और मेरे बाप ने कहा है कि बेटा ऐसे ही खिलाना, तो मैं वैसे ही खिला रहा हूं। मेरी क्या गलती? आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, आचार्य अजीत सागर जी महाराज, वर्तमान में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, पूरी परंपरा आगे वहां पे बढ़ो। आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य शिव सागर महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, आचार्य अजीत सागर जी महाराज, आचार्य श्याम सागर जी महाराज, आचार्य अनेक अभिनंदन सागर महाराज, आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज, पूरा वही चल रहा है। मैं क्या करूं? आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य पुरुषोत्तम सागर जी महाराज, आचार्य चैत्य सागर जी महाराज, वैसे ही चल रहा है। मैं क्या करूं? आचार्य भरत सागर जी महाराज वहां पर और हुए, मैं क्या कर सकता हूं? परंपरा वो चल रही है। हमारे गुरुओं ने जैसा किया हम वैसा ही कर रहे हैं, और यदि इस क्रिया के करने से हम नरक जाते हैं तो मुझे नरक भी स्वीकार है। कम से कम हम अपने गुरुओं के साथ वहां रहेंगे तो सही, वो भी वहीं गए होंगे। जितने आचार्यों ने कहा, वीरसेन आचार्य ने कहा, रविसेन आचार्य ने कहा, जिन जिन आचार्यों ने, वो पुराने आचार्य, उन लोगों ने कहा कि ऐसा करो, वो भी वही होंगे। यदि नरक जाते हैं तो चलो कोई बात नहीं, हम अपने आचार्यों के साथ उस नरक में भी स्वर्ग का जीवन जीने को तैयार है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इन सब बातों के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। मेरे घर में मैं कैसे रहता हूं ये मेरी मर्जी है। मैं तुम्हारे घर में दखलंदाजी नहीं करता, तो मेरे घर में दखलंदाजी नहीं कर सकते हो। आपको मेरी परंपरा स्वीकार नहीं है, भगवान महावीर की परंपरा स्वीकार नहीं है, आज परंपरा स्वीकार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बोलने का अधिकार भी नहीं। हम गलत है किस आधार पर? तुम सही हो किस आधार पर? यदि तुमने 4 किताबों का उदाहरण दिया है इसमें लिखा है, तो हमने भी 8 किताबों का उदाहरण दिया है कि इनमें लिखा है। अब बोलो। इसलिए मेरे भाई इस लफड़े में मत पड़ो, इस पचड़े में मत पड़ो। हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, तुम जो कर रहे हो तुम करते रहो। मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं है तो तुम्हें हमसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस यही आज की व्यवस्था बन सकती है और बननी चाहिए। मुक्तज्ञ रहो, आचार्य कह रहे हैं, आग्रह से मुक्त रहो तो ही कुछ कर सकते हैं। हर व्यक्ति आग्रही बन करके बैठा है, हर व्यक्ति हठाग्रही बन करके बैठा है, हर व्यक्ति दुराग्रही बन करके बैठा है। किस बात का आग्रह है? एक बार सही तरीके से समझो तो सही। मैंने इस आस परंपरा के
इतने सारे आचार्यों के नाम सुना दिए, पीढ़ी दर पीढ़ी बराबर तरीके से। उसमें यदि उसी पीढ़ी में कोई पैदा होकर के उस परंपरा को ना माने तो उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। लेकिन परंपरा तो शांति सागर जी महाराज की यही है, आदि सागर जी महाराज की यही है। और जब वह परंपरा है तो हम आगम परंपरा को भी मानते हैं और गुरु परंपरा को भी मानते हैं। तो गुरु परंपरा हमारी यह है। तो साथियों, मैं विशेष करके इस प्रकार के सब्जेक्टों पर बोलता नहीं हूं, लेकिन कभी प्रसंग आ जाता है तो पीछे हटता भी नहीं, क्योंकि हम लोग अपनी आस परंपरा की रक्षा सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 20 पंथी होना सबके बस की बात नहीं है। 13 पंथियों की पूजा सबसे सस्ती पूजा। लगता क्या है, जल चढ़ाओ बाहर निकल जाओ। 20 पंथी बनना है ना, पहले देखना पड़ता है कि जेब में 1500 रुपए हैं या नहीं। दूध दही घी आदि सब कुछ लेकर के आओ, फल फूल इतना लाके चढ़ाना पड़ता है, तब वो हिम्मत वाला काम है। और वो हम इसलिए हिम्मत कर लेते हैं क्योंकि हम जिसको चढ़ा रहे हैं उसे तहे दिल से भगवान मानते हैं। हम भूखे रह जाएंगे लेकिन भगवान को चढ़ाने से पीछे नहीं रहेंगे, सब कुछ समर्पित कर देंगे। ले प्रभु, तेरे चरणों में थाल थाल भर करके हम समर्पित कर रहे हैं, वो भावना होती है। साथियों, सबका कलेजा इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन 20 पंथियों का जो कलेजा है उनसे बड़ा किसी का कलेजा नहीं होता, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। साथियों, मुक्तग्र हो, आचार्य कह रहे हैं, आग्रह से मुक्त हो जाओ। मैं ना आग्रही हूं ना तुम्हें आग्रही बनने का संदेश देता हूं, लेकिन कहता हूं कि जो आचार्यों ने कहा है, जो हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है, हम भी वही करें, तभी जाकर के यह धर्म सुरक्षित रहेगा। अन्यथा धीरे धीरे करके लोग दूर होते चले जाएंगे, भगवान से टूटते चले जाएंगे। और एक बार यदि भगवान से दूर हो गए तो फिर तुम्हें बचाना मुश्किल है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।